नहीं लगता, इसलिए वो लूमिस को बोलती है कि हमें उसे घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिस भी एन की बात मान लेता है और वो सेलेब को घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो लूमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन में आया तो वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लूमिस के हाथ में बंदूक देखकर लूमिस को उसे गोली मारने के लिए बोलता है, पर लूमिस ऐसा नहीं कर पाता और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेलेब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहाँ से बाहर जाने की जिद करने लगे, जिस वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और उन सब ने एक दूसरे को मार डाला और उन सभी में सेलेब भी अकेला जिंदा बचा। फिर लंच के बाद एन लूमिस को बोलती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लूमिस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो लड़का तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। अभी सुनने के बाद एन लूमिस को कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका छोटा भाई वैसे भी बचने नहीं वाला था। फिर जब अगले दिन लूमिस और सेलेब जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तब लूमिस सेलेब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताता है और ये आइडिया सेलेब को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, पर तभी सेलेब एन को उसके साथ वॉक पर चलने के लिए बोलता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब सेलेब एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि लूमिस भगवान में नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने के लिए बोला। पर इस पर एन उसे बोलती है कि भले ही लूमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा है। इसके बाद